जी नाज़रीन, आज मैं इस वक्त मंडी जड़ांवाला में मौजूद हूँ और हम आज आपको मंडी के मनाज़र दिखाएंगे, मंडी के रेट्स दिखाएंगे। खुद साख्ता जो महंगाई का एक बड़ा शोर है, तो बाहर अगर जाते हैं, मार्केट से बाहर जाते हैं तो उनका मुख्तलिफ रेट होता है। जब मंडी में आते हैं तो मंडी का मुख्तलिफ रेट होता है। आज हम मंडी में आए हैं और मंडी से बताएंगे कि आपको आज आलू, प्याज और मुख्तलिफ चीज़ों के क्या रेट्स ने हैं और यहाँ पे मार्केट कमेटी का क्या रोल है और डीसी के जो नुमाइंदे होते हैं यहाँ पे कैसे रेट्स तय किए जाते हैं। ये सारे मनाज़र हम आपको मंडी में आज दिखाएंगे। अंकल, ये जो सेब आप सेल कर रहे हैं, ये किस किस्म का है? ये कौन सी नस्ल का है, किसी इकसाम का है और ये कितने किलो की करनेट होती है और आज के इसका वजन क्या है? ये 10 किलो वजन है इसका। काले किलो सेब हैं, ये 1500 रुपये का परचेज कर रहे हैं हम। अच्छा, 1500 रुपये का। हाँ जी। कितनी किस्म के सेब होते हैं आपके पास? सेब काफ़ी किस्म के होते हैं, गोल्डन होते हैं, काले किलो होते हैं, सफ़ेद होते हैं। अच्छा, गोल्डन का क्या रेट है? गोल्डन सस्ते हैं। जो काला कुल्लू होता है, इसका क्या रेट होता है? ये महंगा होता है, अच्छे वाला सेब होता है ये। अच्छा, जो ख़रीदार यहाँ पे सेब लेने के लिए आते हैं, अच्छा ये एक शिकवा करते हैं, वो कहते हैं कि जब हम करनेट लेते हैं ना सेब का, तो उसमें वज़न कम होता है, पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं, नीचे उसके कुछ ना कुछ उन्होंने रखा होता है। इसमें किस हद तक सदाकत है? ये लोग जो इधर से ख़रीद के रखते हैं ना, दोबारा बेचते हैं, वो लोग ऐसे करते हैं। जिनका पीछे से माल आता है वो ऐसे नहीं करते। मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं जो मंडी में आए हैं। इनसे जानते हैं कि मंडी के मसाइल क्या हैं, आया कि जो चीज़ें यहाँ पे सेल हो रही हैं या जो आप लेके आते हैं या जो ख़रीदार होते हैं, इनको किस हद तक फ़ायदा होता है और जो यहाँ पे कमेटी के लोग होते हैं, डीसी की तरफ से नुमाइंदा होता है, एग्रीकल्चर का नुमाइंदा होता है और यहाँ पे मसाइल क्या है और उनका इनके साथ किस हद तक तामन होता है, हम इनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि एक तो पहली बात ये है कि यहाँ पे एक आम चीज़ हमने देखी है, जो ख़रीदारों का शिकवा है कि हम जो चीज़ लेते हैं उसका वज़न कम होता है, रेट जो होता है उसके मुताबिक हम सेल नहीं कर सकते। ये इसमें क्या? ये देखो ना, पेटी बंद है, ये बंद ही हम बेचते हैं। ठीक है, जो भड़िए लोग जाते हैं वो भी बंद बेचते हैं, कुछ बना के बेचते हैं, उधर टोकरे में तोल के बेचते हैं, बस यही है। अच्छा, मंडी में मसाइल क्या है? देखने में है कि यहाँ पे कोई मसाइल, ये एक तो ये खंबे हमारे जो गिरे पड़े हुए हैं, एक उधर गिरा पड़ा हुआ है, वो भी गिरा पड़ा हुआ है, इतनी अवाम है, ये खंबे बिल्कुल नकारा है। कमेटी जो होती है सरकारी तौर पे वो फीस भी लेती है, पैसे लेती है, लेकिन उनकी तरफ से कोई यहाँ पे काम नहीं करवाया जाता। गौर नहीं कर रही। शेड होने चाहिए, देखो ना, हमने अपना तंबू लगाया हुआ है, शेड नहीं है। शेड होने चाहिए, अच्छा सफाई होनी चाहिए, वो नहीं है। अच्छा, मंडी की जगह भी कम है और इसमें गुजरने वाले लोगों में बड़ी मुश्किलात होती है, रोड्स बंद हैं, ये भी जिम्मेदारों ने किए। जो नहीं, जिम्मेदारों ने क्या करना है, इधर खोती रेडी आती है, इसको बाहर होना चाहिए, ठेका हुआ है, ये फीस के लिए ऐसे करते हैं। इसका बकायदा ठेका हुआ है, ये अंदर आ नहीं सकते। हाँ। असल ये अंदर नहीं आ सकते। ये जो कमेटी वाले हैं ना, जो ठेका लिया जिन्होंने, ये इनसे 20 रुपए लेते हैं। ये अपने 20 रुपए की खातिर इनको अंदर मंडी में आने देते हैं, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, कोई गुजर नहीं सकता बंदा। इनको बाहर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, 20-30 साल हो गए मंडी बने, कोई टैंकी देखे बिल्कुल नहीं है, ढांचा खड़ा है, वहाँ पब्लिक वॉशरूम नहीं है, पानी नहीं है। ये आप दिखाएं उधर ले जाके कैमरा मार के कि क्या फीस जो है 10 रुपये लेते हैं नगद पे, उधार जिसने लेना हो ये 30 रुपये लेते हैं फीस। जब फीस जाती है वो किन की जेबों में जाती है? उसका इधर अब पब्लिक के लिए अपनी वेलफेयर होनी चाहिए, तो ये चीज़ें नहीं है यहाँ पे। वाम के लिए यहाँ पे कोई खास वेलफेयर नहीं है, बस इनको रिक्शा या गाड़ी यहाँ पे आ नहीं सकती, उनका इंतज़ाम बाहर है, बाहर होना चाहिए। ये जो भी रिक्शा है या रेडी वाला है, इसको बाहर इधर रोड पे सेम की तरफ हो या उधर हो, मंडी में सिर्फ वो माल उतारे और वापस बाहर जाके खड़ा हो।
अच्छा, मंडी में आते हैं, जाहिर है आपने यहाँ पे घूमना होता है, चीज़ें लेनी होती है, तो कोई पानी वाला कोई खातिर खा यहाँ पे इंतजाम नहीं है? यहाँ कुछ नहीं है, जो आता है पैसे अपनी जेबों में डालता है। ये हर बंदे से पैसे लेते हैं। मुझे बताएं कहाँ कूलर लगा है, कहाँ टूटी लगी है, कहाँ को पानी का बंदोबस्त है। यहाँ तो ये देखो, आप कैमरा उधर मारना जाते हुए, ये देखो टैंकी का क्या हाल है, ढांचा खड़ा है, पैसे कहाँ जाते हैं? ये हर बंदा अपनी जेब में खाता है। ये सब कमेटी जो है वो खाती है। ये यहाँ तो लूट मची हुई है, अंधेर नगरी, चौपट राज। केला खरीदा हम, आपने देखा है कितना रश है। अगर ये फड़िए यहाँ पे कम हो, ये अपने पैसे 20 रुपए 30 रुपए की खातिर इन्होंने जो जिम्मेदारों के लिए फड़ा है, वहाँ पे उन्होंने फड़ी लगाई हुई है। तो रास्ता तो है नहीं, यहाँ जेब रोजाना जेब कटती हैं लोगों की। रश इतना होता है, गाड़ियाँ खुली खड़ी हो, जगह खुली हो माल रखने के लिए, बेचने के लिए, खरीदार के लिए, तो ये सहूलतें होनी चाहिए। ये सब पैसा बनाने के लिए आए हैं, पैसा बनाते हैं अपनी जेब में डालते हैं। सहूलतें। इंस्पेक्टर यहाँ पे तैनात होता है, जब रेड्स होते हैं तो इंस्पेक्टर यहाँ पे, कोई जाहिर है इंस्पेक्टर ने यहाँ पे मामला देखने होते हैं। मार्केट कमेटी चेयरमैन होता है, आड़ती एसोसिएशन का यहाँ पे सदर होता है, उनकी तरफ से भी कोई यहाँ पे तो कौन पूछता है? ये तो रोजाना लड़ाई होती थी। सदर तो अभी नाम का सदर है, अभी तो ये दो धड़े बने हुए हैं। तो आज दिन पिछले 2-3 महीने पहले ये तो आपस में लड़ रहे थे। अवाम का इन्होंने क्या सोचना है? ये जो चेयरमैन है, चेयरमैन साहब ने कभी आके देखा? जब भी रेट मजिस्ट्रेट छापा मारता है, परचून वाले का हमारे पास जाता है, जुर्माना हमें करता है। हमें यहाँ से चीज़ मिलती है 200 रुपए किलो, हमें रेट देते हैं 180 रुपए। हम कैसे बेचें? इधर आड़तियों को पकड़े, वो देखो आज 1400 का दे रहा है अनार, आधा थैले खराब है। जब उसमें से 5 किलो निकलेगा, हम 1400 का कहाँ से बेचेंगे? नहीं, वाकई जब आप चीज़ें अनार लेते हैं तो वो जितने पैसे मांग रहे होते हैं उतना वजन नहीं होता। उतना वजन नहीं होता, वजन के हिसाब से मांगे। जब अभी 4 आदमियों के पास आ जाए ना सौदा, तो रेट से बिकता है। जब एक बंदे के पास है, वो तो इधर से हमारे कपड़े उतार लेता है ना। ये ना कि जब हम इनसे कहते हैं ना कि हमें चीज को चेक करने दिया जाए, तो चेक नहीं करते, उल्टा वो हाथापाई ਜਿਹੜਾ नहीं चेक करने ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਥਾਪਾਈ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਆੜਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਅਸੀਂ ਡੈਮੇਜ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 200 रुपये ਪੈਂਦਾ नुकसानी काट के, तो असं 210 बेचांगे तो पैसे कमाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि जी अब जब आप चीज लेते हैं तो आप चेक करके ले लें। चेक आपको करने देते हैं कि नहीं? हाँ, करने देते हैं। ये हो ना जी, नहीं तो आप इन पे इल्जाम नहीं लगा सकते। नहीं तो इल्जाम तो लगाया ही नहीं कि ये लगाया है, उसकी कास्ट निकालनी है। जो गंदा निकला वो निकाल दिया। नहीं, फिर ये कास्ट तो पब्लिक पे चली जाएगी ना। मिसाल के तौर पे आप यहाँ से चीज लेके जा रहे हैं, नुकसान में देना है ना, हमने नुकसान में देना, ये पब्लिक ने देना है सब कुछ। अच्छा। हाँ, चेक करके ले जाते हैं। हमें पता होता है ये 2200 की है, ये साफ है, ये 1500 की है, ये गंदी है। इसमें पता होता है खरीदार का। ये पाने होंगे। ठीक है जी, ये पब्लिक में जाना है। भाईजान, महंगाई की वजह जो है ना, तकरीबन टोटली जो भी आइटम यूज होती है फ्रूट के अंदर, बेशक ये लकड़ी की पेटी है, ये पेपर है, ये पराली है, टोटली तौर पे हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये अखबार, ये बाहर से इम्पोर्ट होती है इंग्लिश अखबार, उर्दू अखबार लगाएं तो लोग यहाँ पे आपको पता है कि दीनी इशू बना के बैठ जाते हैं कि जनाब इस पे अल्लाह मोहम्मद के नाम लिखे हुए आप लोग इसकी बेद भी कर रहे हैं। इसलिए ये इम्पोर्टेड अखबार लगती है। पराली पेटी ये कोटे से सही चलता है। ठीक है, अफगानिस्तान से सही चलता है। आपको पता कितने खर्चे बढ़ गए हैं, डीजल का कितना ज़्यादा खर्चा है। जब ये सारे टोटली तौर पे खर्चे इस पे डाल के फिर ये मार्केट में बिकेगा ना। जब हम ये सारे खर्चे इस पे डाल के इसे बेचेंगे तो फिर रेडी वाला भी सारी बात, वो प्रॉफिट तो लेनी है, उसने प्रॉफिट लेके बेचेगा। अब शॉपर का क्या रेट है? नहीं, अब IMF तो कह रहा है मजीद जो है वो महंगाई की शरह ज़्यादा होगी। तो जाहिर है डीजल जब महंगा होना तो उसमें चीज़ तो हर चीज़ का रेट तो ज़्यादा होना ही है। लेकिन चीज़ ये है कि मसला ये है कि आप यहाँ पे जो सेब बेच रहे हैं, अगर आप 2000 का बेच रहे हैं, जाहिर है आपने इसमें प्रॉफिट लेके सेल करना है ना। बाहर इसका रेट भाईजान वाहद एक फ्रूट मंडी का काम है जो प्रॉफिट लाजमी नहीं है। इसको बेचना लाजमी है। ठीक है, दुनिया के जितने भी कारोबार है ना, आप कोई भी और आइटम ले लें, ये कॉपी वाला बंदा, किताब वाला बंदा ये नहीं सेल करेगा, उससे नुकसान होगा, नहीं सेल करेगा, पड़ी रहने देगा, कल को सेल कर लेगा, परसों को सेल कर लेगा।
हमारी तो मजबूरी से सेल करना ही करना, अगर नहीं सेल करते तो ये डैमेज हो जाता है। ये हमारी प्रॉफिट लाजमी नहीं है, इसमें लॉस भी करते हैं, प्रॉफिट भी होती है, लॉस भी करते हैं। जितना फ्रूट की मंडी में लॉस है, किसी कारोबार में भी लॉस। ये जो बंदा कह रहा था ना कि डैमेज आ जाते हैं, तो फिर ये गार्डर टीयर का काम कर लें, छोड़ दें इस काम को, वो तो डैमेज नहीं होता। ठीक है, इसमें डैमेज भी आएगा सारा। एक सेल लोड करके बंदा भेज रहा वहाँ से 1200 पेटी, जो पेटियाँ नीचे आएगी उसको उस पर वजन होगा तो फिर वो डैमेज तो होंगे। और डैमेज जो आना है वो या तो उसका नुकसान होगा या हमारा नुकसान होगा, किसी का तो होगा।